और 3 बातें 3 मिनट में ही कहूंगा और 3 मिनट में लगे कि गो साक्षात परमात्मा है, तो रोज 2.5 घंटे आपको 7 दिन तक कथा सुनाऊंगा। सबसे पहली बात धर्म से जुड़ी हुई, दूसरी बात व्यवहार से जुड़ी हुई और तीसरी बात विज्ञान से जुड़ी हुई। सबसे पहले धर्म की चर्चा करें। भगवान श्री कृष्ण ने 12 वर्ष की उम्र तक जंगल में गाय माता को चराया। आप लोगों ने भी सुना होगा। और जब तक कन्हैया जी ने गैया जी को चराया, उन्होंने अपने पैरों में कभी जूतियां नहीं पहनी। आप में से कई भाई बहन ऐसे हैं जो पूरे घर में जूता चप्पल पहनते हैं। इस सभा में कुछ पढ़ी लिखी बहन ऐसी भी बैठी है जो किचन में भी चप्पल पहन के रोटियां बनाती है ना। रसोई घर माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, वहां कोई कांटे कंकड़ नहीं चुभते कि हम लोगों को जूता चप्पल पहनना पड़े। सिर्फ फैशन के चक्कर से हम लोग जूता चप्पल पहनते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि वी आर स्टैंडर्ड पर्सन, मैं तो मोटा खानदान का लोग। हाँ, ये दिखाने के चक्कर में हम माता अन्नपूर्णा के मंदिर के बराबर जो रसोई है उसमें भी जूता चप्पल पहनते हैं। और भगवान कृष्ण ने 12 साल की उम्र तक चप्पल नहीं पहने। क्यों? कारण समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। गोपाष्टमी के दिन, गोपाष्टमी आती है दीपावली के 7 दिन बाद। उस दिन पहली बार कृष्ण भगवान गाय माता को चराने के लिए गए थे। जब भगवान कृष्ण रवाना हो रहे थे, उस समय उनकी मैया ने उनको सुंदर जूतियां दी। कहा लाला पहन के जाओ। कन्हैया ने मना कर दिया, मैया हम जूतियां नहीं पहनेंगे। मैया ने समझाया, लाला जंगल में जा रहे हो, कांटे चुभेंगे, कंकड़ चुभेंगे, आपके सुंदर प्यारे कोमल पैर खराब हो जाएंगे। बहुत समझाया, फिर भी कन्हैया नहीं माने। अंत में हार के थक के माता यशोदा ने कहा कि ठीक है लाला, नहीं पहन के जाओ, तुम्हारी इच्छा, लेकिन हमें ये तो बता दो कि क्यों नहीं पहन के जा रहे हो, आखिर कारण क्या है। कन्हैया ने उत्तर नहीं दिया। मां से पूछा कि मां पहले तुम मेरे को ये बता कि तू रोज उठ करके मंदिर में देवता के दर्शन करने के लिए जावे, तेरे पास सुंदर जूतियां पड़ी है, फिर भी तू बिना जूतियां पहने नंगे पांव ही भगवान के मंदिर में जाती है, बता कारण क्या है। मां ने कहा बेटा इसमें कहने पूछने जैसी कोई बात ही नहीं है। मंदिर में अपने इष्ट देवता निवास करते हैं और अपने इष्ट के सामने जूतियां पहनना अपराध है। कन्हैया ने पूछा मां मंदिर में कितने देवता हैं? मां ने कहा 5। सामान्य तौर पर 5 देवता बैठते हैं। अपने बाराही माता के मंदिर में भी है ना, मुख्य मंदिर के अलावा भी 4 मंदिर हैं। कहा 5 देवता। कन्हैया ने हंस के कहा मां 5 देवता जिस मंदिर में हो, ध्यान से सुनना बात को, कि 5 देवता जिस मंदिर में हो, उस मंदिर में जूते पहन करके जाने पर भगवान का अपमान होता है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानि गौपदेषु च। जिस गौ माता के शरीर में ही 33 कोटि देवता का निवास हो, ऐसी मैया के सामने बताओ मैं भला जूतियां पहन करके घूमने की हिम्मत कहां से लाऊं। हम लोग श्री कृष्ण जी को पूजते हैं और कन्हैया तो खुद ही गैया के पुजारी हैं। तो विचार करो, जिनको सांवरिया सेठ पूजते हो वो कन्हैया उनकी इष्ट गैया है, तो हमारे लिए तो वो मां इष्ट हुई, पशु किस दृष्टिकोण से हो सकती है। चलिए, ये धर्म की बात है। और आजकल एक बात बहुत चल रही है कि ये किताबों में तो पंडितों ने मर्जी से लिख दिया। चलिए,
आंखों देखी पर तो विश्वास करोगे, हालांकि किताबों में किसी पंडित ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा। हमारे धर्म ग्रंथ प्रमाणिक है, वैज्ञानिक है। ये बात अलग है ओम जी कि आजकल मूल कथा को छोड़ करके इधर उधर चले जाते हैं, इसलिए दिक्कत आती है। मेरा सीना फक्कर से उस समय चौड़ा हो गया जब मैं एक लाइब्रेरी में बैठा था और कुछ पुस्तकें पढ़ रहा था। मेरे हाथ में अंग्रेजी की एक पुस्तक आई और उस पुस्तक का नाम था डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम। उस डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम का पहला पेज खोला और उस पहले पेज को पढ़ा। पढ़ करके मुझे जो गर्व की अनुभूति हुई मेरे धर्म के लिए, उस समय मेरा सीना फूल करके चौड़ा हो गया। उसके पहले पेज पर लिखा हुआ था कि मैं जिस परमाणुवाद को दुनिया के सामने रख रहा हूं, मैंने उस परमाणु को भारत के पुराणों से पढ़ा है और वहीं से पढ़ करके मैंने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आप कभी श्रीमद् भागवत महापुराण को ध्यान से पढ़ करके देखिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस तरीके से एटम साइंस के बारे में लिखा है, दुनिया में और कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा।